प्रकृति जीवन की आधारशिला। प्रकृति मानव जीवन की सबसे महान और अमूल्य देन है। यह केवल हमारे चारों ओर फैला हुआ वातावरण ही नहीं है, बल्कि जीवन का मूल स्रोत भी है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, जीव जंतु, ये सभी मिलकर प्रकृति का निर्माण करते हैं। मानव का अस्तित्व प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर है। यदि प्रकृति न हो तो जीवन की कल्पना भी असंभव है। प्रकृति न केवल हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है, बल्कि हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकृति का स्वरूप अत्यंत सुंदर और विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं विशाल समुद्र, कहीं हरे भरे वन हैं, तो कहीं विस्तृत रेगिस्तान। ऋतुओं का परिवर्तन, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था को दर्शाता है। वसंत ऋतु में फूलों का खिलना, पक्षियों का चहचहाना और चारों ओर हरियाली मन को आनंद से भर देती है। वर्षा ऋतु धरती को जीवन दान देती है, जबकि शीत ऋतु शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है। प्रकृति का यह संतुलन ही जीवन को निरंतर बनाए रखता है। प्रकृति मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, भोजन, वस्त्र और आवास सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। नदियां हमारी प्यास बुझाती हैं और कृषि के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, जबकि चंद्रमा शीतलता और सौंदर्य का अनुभव कराता है। प्रकृति के बिना मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं होता। प्रकृति केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। पहाड़ों, जंगलों या नदियों के किनारे बैठकर व्यक्ति स्वयं को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में प्रकृति एक औषधि की तरह कार्य करती है। योग, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्राकृतिक वातावरण सबसे उपयुक्त माना जाता है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मानव ने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगीकरण, शहरीकरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वायु विषैली बनती जा रही है और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं इसी असंतुलन का परिणाम है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में मानव जीवन गंभीर संकट में पड़ सकता है। प्रकृति संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमारी माता के समान है और इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत और प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपाय अपनाकर हम प्रकृति को बचा सकते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग प्रकृति संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। सरकारों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को हमेशा पूजनीय माना गया है। नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, वृक्षों और पशुओं को देवताओं से जोड़ा गया है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के महत्व को भली भांति